नमस्कार दोस्तों। संख्या पद्धति का अगला चैप्टर हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम पढ़ रहे थे सात का भाजकता का नियम। चैप्टर माना था संख्या पद्धति सात का भाजकता का नियम में मैंने आपको लास्ट में एक नोट लिखाना था, वो हम लिखा नहीं पाया था। बताया जरूर था, मैंने आपको क्या बताया था कि 6 अंकों से बनी 6 अंकों से बनी एक ही अंक की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है। हमेशा 7 से विभाजित होती हैं। 6 अंकों से बनी एक ही अंक की मतलब 1 से 9 तक के डिजिट में से कोई सा भी डिजिट हो, लेकिन वो 6 बार होना चाहिए और वही अंक होना चाहिए, दूसरा नहीं। जैसे मैंने आपको उदाहरण उसी वक्त बता दिया था। ये जैसे ये संख्या है, 6 अंकों की है और एक ही अंक से बनी है, तो ये संख्या हमेशा क्या होती है, 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम में अगर सवाल आए जैसे यही आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन होंगे, कौन सी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप अगर ये नियम याद है तो सीधा यही आंसर कर सकोगे। अगला प्रश्न यानी 1 सेकेंड लगेगा और आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि 6 अंकों से बनी एक ही अंक की संख्या हमेशा 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद में हम 8 का नियम लेते हैं। 8 का नियम 8 के नियम में क्या है कि दी गई संख्या के पीछे के 3 अंक, 4 में क्या था, 2 था, 8 में क्या है कि पीछे के 3 अंकों में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। लिखा देता हूं, दी गई संख्या के इकाई से 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आपको ये सवाल दे दिया, तो मतलब कि पीछे के 3 डिजिट इकाई से 1, 2 और 3, ये 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी पूरी 8 से विभाजित होती है। एक बार भाग टूट गया और 8 × 48 यानी पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और एक चीज इसमें भी नोट है, 8 में क्या नोट है, यदि पीछे के तीनों अंक अगर 0 हो। 4 में क्या था, डबल 0 था ना 4 वाले में, 8 वाले में क्या है, पीछे 3 0 हो, यही नोट है। अगर किसी भी संख्या के पीछे के 3 डिजिट शून्य है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। इसके बाद में लेते हैं हम 9 का नियम। हाँ, वैसे बता दूं भाजकता के 11 तक के नियम ही लगभग हम यूज करते हैं, उसके बाद में कि हम यूज नहीं करते हैं, और मैं आपको 11 तक ही लिखाऊंगा। 9 का नियम क्या है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 3 वाला जो था वही है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। और हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दे दिया 32, 57, 24, 85। परीक्षा में ये संख्या अगर आ गई, ठीक है, कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 4 23, 23 और 2 कितने हो गए, 25, 25 और 8 कितने हो गए, 33। तो 33 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला ऑप्शन आप वैसे चेक कर सकते हो।
एक उदाहरण, जैसे सवाल आया आपके 9 का ही बता रहा हूँ। 9 का जैसे आपको सवाल आया है कि जैसे सवाल आपको दिया गया है 8 3x 5 4 2 6 8, ये संख्या आई है एग्जाम में, सवाल आया है। यह संख्या 9 से विभाजित है, x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या है, तो हमारे ये लिखा हुआ है कि 9 से विभाजित है। हमें पता है कि 9 से विभाजित का नियम क्या है कि सारे अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, तो सभी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। 8 + 3 + x + 5 + 4 + 2 + 6 + 8, और वो क्या होगा, पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। यही नियम था। तो 8 और 3 हो गए 11, 11 और 5 हो गए 16, 20, 26, सॉरी 22, 22 से 28, 28 और 8 हो गया 36 प्लस x अपॉन 9, यही है। अब आप देखो 36 9 से पूरा पूरा विभाजित है, इसका मतलब x की जगह आप क्या रख सकते हो, ध्यान रखें x का मान क्या हो सकता है, या तो 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं, अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं पता होगा, जी हाँ पता ही होगा, क्योंकि मैथ का छोटा सा सवाल है। अंक होते हैं 10, और कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और कहाँ तक होते हैं, 9 तक के, ध्यान रखें। हाँ 1 से 9 तक हो गए 9, और 0 हो गया 10। तो इन्हीं में से कोई मान हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा हो गया, यानी कि वो कितने अंकों की हो गई, डबल डिजिट, वो हो नहीं हो सकता। ठीक है, तो x का मान आप यहाँ क्या रखें कि वो पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाए, तो एक तो x का मान क्या हो गया, 0 रख सकते हो, यानी इसका मान आएगा या तो 0 ऑप्शन में हो तो, और अगर नहीं है तो आपको पता है कि 0 के अलावा अगर क्या रखेंगे, 9 का पूरा पूरा भाग जाए, 9 ही रखना पड़ेगा। तो या x का मान हो सकता है 9, या ऑप्शन में दोनों हो सकता है, 0 या 9, तो ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं 10 का। 9 का नियम हो गया, 10 का नियम। 10 का नियम क्या है दोस्तों, कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, निश्चित है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 9 है, सॉरी 0 है, 0 है, वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, 100% होगी। उदाहरण देने की कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं, आपको पता है किसी भी संख्या का इकाई का डिजिट अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। 11 के चलें तो 11 का नियम ध्यान रखें कि दी गई संख्या के सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, उसके बाद उन दोनों को क्या होता है, उनका अंतर, और अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। 10 के बाद में 11, 11 का नियम देखो मैं लिखा ही दे रहा हूं आपको। दी गई संख्या के विषम संख्या और सम संख्या के योग का अंतर, योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब देखो उदाहरण करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये नियम क्या है। उदाहरण हम लेते हैं 3 2 1
7654। जैसे ये संख्या आई ऑप्शन में, चार संख्या आती है वैसे, जैसे ये आई कि क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है, और हमारा नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के विषम संख्या और सम संख्याओं के योग का जो अंतर है वो अगर 11 से विभाजित हो तो। कैसे विषम संख्या, कैसे, जैसे पहली संख्या भी क्या होती है, विषम, फिर सम, फिर सम, वो चलना है। ये नहीं देखना इनमें से कौन सी संख्या सम और विषम है, वो नहीं देखना, ध्यान रखना। जैसे विषम लिखता हूं मैं, देखो विषम संख्या लिखता हूँ, पहले वाली 3, फिर उसके बाद में ये छोड़ दी 1, फिर ये छोड़ दी 6, फिर ये छोड़ दी और 4। ये तो हो गई विषम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या लो, सम में कौन सी बची है, 2 प्लस 7 प्लस 5। समझ रहे हो, पहला विषम हो गया, दूसरी सम हो गई, तीसरी विषम हो गई, चौथी सम हो गई, ऐसे लिखना है, इन्हीं संख्या में से लिखना है। और ये ध्यान रखें, ये मत सोचना ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ध्यान रखना ये सम में आएगी साथ। यहां हमें देखना है सम और विषम, न कि संख्याओं में इनका योग। हाँ तो योग करो, 6 और 4 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, और ये कितने हो गए 7 5 12 और 2 14, दोनों का योग क्या आया 14। और 14 क्या लिखा है, दी गई संख्या के विषम संख्या और सम संख्याओं के योग का अंतर। पहले योग हो गया 14 14 आ रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है बाकी, यानी 14 में से 14 क्या करना है, घटाना है, क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ये मान 0 है इसका मतलब 11 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ मान आता 11 तो भी विभाजित थी, 22 आती तो भी विभाजित थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हो गया 11 का। तो भाजकता के नियम हो गए हमारे समाप्त। चलो एक उदाहरण और देख लो इसका, यहाँ तो 0 आ गया। जैसे जैसे अगर टाइप में देखें हम कि 3x 5 4 2 1 4 कि निम्नलिखित संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। सवाल एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 का नियम क्या था, नियम याद है तो, पहली संख्या ये विषम वाली हो गई, विषम संख्याओं का योग में 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, यही होगा। ये वाली ये तो सम हो गई, तो नीचे सम हो जाएगा, ये भी सम हो गई, और बची क्या एक, ये तो हो गई विषम, और ये वाली हो गई सम। इनका योग करें तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, ठीक है। और इनका योग क्या हो गया x प्लस 5। सोचो विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो, मतलब वो अंतर अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, वो क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो यहाँ 14 है, यहाँ 5 तो हमारे पास है ही, x को में कितना जोड़े, समझ रहे हो कि क्या आ जाए 14 ही आ जाए। तो x का मान क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 9, यानी 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, और 14 और 14 का अंतर क्या हो जाएगा 0। या वो अंतर क्या हो सकता है, यहाँ अगर ज्यादा आते, जैसे मान लो इसी में मान लेना कि जैसे यहाँ योग आ गया, यहाँ 5 है ना, 25, 9 और 5 14, हाँ जैसे यहाँ ऊपर वाला होता 25 माना, ध्यान रखना माना, यहाँ 25 होता। अब हमें पता है कि 9 से ज्यादा डिजिट हम यहाँ रख नहीं सकते, 9 अगर हम यहाँ रखते हैं 9 और 5 कितना हो गया 14, और 25 और 14 का अंतर कितना होता है 11, और 11 क्या होगा पूर्णतः विभाजित है 11 से, इसका मतलब x का मान क्या होगा 9, ठीक है।
चलें आगे। तो भाजकता के नियम है वो हुए हमारे समाप्त बेसिक में। अब अगला टॉपिक आता है बेसिक में, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक। सवाल कैसे आता है देखो, और इसमें हम पहला लेते हैं, इस टॉपिक में पहला लेते हैं घात देखकर इकाई का अंक ज्ञात करना। घात देखकर इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वही लिखआउट वाली बात है। यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो और घात दी जाए, तो इकाई का स्थान अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें वही स्थान आएगा जो दिया हुआ है। कैसे, जैसे लिख देता हूं, या हाँ लिख ही देता हूं। यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 देखकर घात दी जाए, देकर घात दी जाए, और इकाई का अंक पूछे, तो इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा जो दिया हुआ हो। कैसे, हम उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे आपको दे दिया 115 की घात 122, 122। एग्जाम में सवाल आ गया कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। समझ रहे हो ना, 115 की घात दे दी 122, निकाल पाओगे? संभवतः है कि जो टाइम आपको दिया है आप नहीं निकाल पाओगे एग्जाम में। तो इसीलिए ये नियम, अब देखो ध्यान रखो, ये थ्योरी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब इस प्रश्नावली के आगे हम सवाल अध्ययन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, मैं परीक्षा की जो न्यूनतम सीमा है उसको देखकर हम इन टॉपिकों को तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको याद है तो आप आराम से कर पाओगे, वरना आप खुद सोच लो कि आपको दिया जाएगा 115 की घात 122 है और इस संख्या का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, ये आप निकाल ही नहीं पाओगे तो इकाई का अंक कहाँ से मिलेगा। ऑप्शन में तो केवल 4 दिए हुए होंगे आपको, जैसे दे दिया 0, 1, 5 और 6, इनमें से कौन सा इकाई का अंक है जो इसका है। ठीक है, तो नियम याद रखना कि घात देखकर इकाई का अंक अगर आपको पूछा जाए, यदि इकाई के स्थान पर क्या हो 0, 1, 5 और 6 हो, तो वही घात देकर पूछा जाए आपको तो इकाई का अंक क्या होता है, वही होता है जो दिया हुआ है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5, तो आपका आंसर भी क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, समझ गए। एक उदाहरण आप और देख सकते हो, एक उदाहरण और देखें तो 136 की घात 243, नजर आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। 136 की घात 243 दे दी और आपको पूछ लिया गया कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान रखें 0, 1, 5 और 6 ये संख्या देखकर इकाई का अंक अगर आपको घात दी जाए और पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है, तो 0, 1, 5, 6 में अगर पूछ लिया तो क्या आएगा, आंसर वही आएगा जो इकाई का अंक दिया हुआ है। जैसे यहाँ 5 आया तो यहाँ क्या आएगा 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। याद है ये नियम, तो ये सवाल बिना देखे आप ऑप्शन पे क्लिक करके आगे निकल जाओगे। और अगर नहीं पता है तो आपको पता है कि इसकी घात निकालना क्या है, 115 को 122 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आप सोच सकते हो। ठीक है, उससे अगला देखें। यदि इकाई के स्थान पर, ध्यान रखना टॉपिक वही है
इकाई का अंक ज्ञात करना, उसमें पहला पॉइंट था कि इकाई का अंक देकर घात पूछी जाए। उसमें क्या था पहला, कि अगर उस संख्या के इकाई का स्थान 0, 1, 5 और 6 हो तो वही आता है। इसके आगे देखें हम, तो यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, अब पूरा नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वही है, ध्यान रखना, वही नियम लिखना है। उसमें लिखा हुआ था 0, 1, 5 और 6। इसमें क्या है, अगर इकाई का स्थान 2, 3, 7 और 8 हो, ठीक है, और अगर आपको घात देकर स्थान पूछा जाए तो घात को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। चलो दिखाई देता हूं ताकि आराम से समझ पाओ। आपके भी आसानी रहेगी। यदि इकाई के स्थान पर, आप अपने नोट्स भी बनाते रहना, वीडियो देखने के साथ साथ में जो मैं ये थ्योरी लिखा रहा हूँ अपने नोट्स बना लेना, ताकि आपको आगे परीक्षा में काम आए। उनको याद रखना है तो ही एग्जाम में काम आएंगे, वरना ध्यान रखें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे पिछले सवाल में 115 की घात 122 दी हुई थी, आपको पता है कि आप ज्ञात करते करते आप कितना टाइम लगाओगे और कितना लगेगा, और शायद होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 से लिया था ना वहां पर, हाँ यहाँ 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 देकर घात दी जाए और इकाई का अंक पूछे तो घात में 4 का भाग देते हैं। तो क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, और भाग देने से आपको पता है कि शेषफल क्या आएगा, भागफल भाग देते हैं तो शेषफल 0, 1, 2 और 3 आएगा। 0 कब आएगा, जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और बचेगा तो क्या, 1, 2 और 3, ठीक है। यदि शेष, ध्यान रखें, आप 0 पहले लिख सकते हो बाद में, एक ही बात है। 0 का मतलब क्या होगा कि भाग पूरा पूरा चला गया है 4 का। अब ध्यान रखना, यदि 1 आए तो वही संख्या इकाई का अंक होगी। 1 आए तो इकाई का स्थान वही होगा जो दिया हुआ है। अगर शेष क्या आए, शेष फल 1 आए तो इकाई का स्थान वही होगी। अगर 2 आए तो इकाई के अंक को 2 बार गुना करेंगे। अगर शेषफल 2 आए तो इकाई के अंक को 2 बार गुना करें, ठीक है, और जो आता है वो इकाई का अंक होगा। अगर 3 आता है तो 3 बार, 3 आए तो इकाई के अंक को, यही लाइन वापस 2 बार की जगह क्या हो जाएगा, 3 बार गुना करें, और गुणा करके जो इकाई का अंक आता है वही हो जाएगा। और अगर 0 आए तो क्या करेंगे, 4 बार गुना करवाएंगे। ध्यान रखें, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 देकर आपको घात दी जाए और इकाई का अंक एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, घात में हमेशा क्या करेंगे, 4 का भाग देते हैं
और उस भाग देने के बाद में शेषफल आपके पास बचेंगे 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर शेषफल 1 बचता है तो वही इकाई का अंक होगा। अगर 2 बचता है तो इकाई अंक को 2 बार गुणा कराना है, 3 बचता है तो 3 बार करवाना है, और अगर 0 बचता है तो कितनी बार गुणा करवाना है? 4 बार। और कैसे, वो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। जैसे आपको सवाल आया 133 की घात 125। एग्जाम में सवाल आया कि 133 की घात 125 है, इस संख्या में आप इकाई का स्थान बताएं। क्या बताएं? इकाई का स्थान क्या है? अब ध्यान रखें, हमारा क्या रूल था? 0, सॉरी 2, 3, 5 और 2, 3, 7, 8। 2, 3 और 7, 8 था। पीछे वाले में क्या था? 0, 1, 5, 6, है ना? अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो इकाई का अंक क्या है? देखो यहाँ पर 3 है। अब 3 की ये घात भी दी हुई है, आपको पूछा क्या है? इकाई का अंक। तो घात में हमेशा क्या करते हैं, अगर नियम याद है तो, वरना आप देख ही लो, 133 को 125 बार मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो घात कौन सी है हमारे पास? 125। इसमें किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो भाग देंगे 4 का, क्या आया? शेषफल आया हमारे पास 1। समझना, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो और घात दी गई हो, और आपको पूछा जाए इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 3 है तो घात में किसका भाग देना है? 4 का। क्योंकि हमारे नियम में था कि 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक हो और घात देकर इकाई का अंक पूछा जाए तो उसमें 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद शेषफल बचेंगे, और शेषफल याद रखना 1, 2, 3 और 0, ये 4 ही बचेंगे। कन्फर्म है, क्योंकि भाग इसका दे रहे हैं 4 का। ये शेषफल बचेंगे। अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा? वही होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 3 ही आएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हो? और अगर यहां पर देखो, 1 की जगह क्या होता? 2 होता, तो इस 3 को किससे गुणा करवाते? 3 से ही गुणा करवाते, यानी 2 बार गुणा करवाना है। जैसे हम अगला उदाहरण देखते हैं, देखो। हाँ, ये उदाहरण ठीक है। अगला उदाहरण देखो, 147 की घात 246। 147 की घात, यानी इकाई का अंक क्या है? 7 आ गया। और घात देकर आपको पूछा जाए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो क्या है? तो हम क्या करेंगे, पहले घात में 246 में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। 6 चौक कितना हो गया? 24। 6 बचा, उतार लिया। कितनी बार गया? 1 बार। पीछे क्या आया? शेषफल 2 आया। क्या आना था? 0, 1, 2 और 3 ही आना था। अगर 1 आता तो वही संख्या इकाई का अंक होती। इस बार क्या आया? शेषफल 2 आया है, और 2 आया तो हमें क्या करना है? इकाई के अंक को 2 बार गुणा करवाना। इकाई का अंक क्या था? 7। तो 7 गुणा क्या करवाना है? 7 कितना आया? 49। और 49 में इकाई का अंक क्या है? 9 है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इकाई का अंक हो जाएगा 9। यहाँ ये बात समझने लगे, मैंने दूसरा उदाहरण दिया था, क्योंकि अगर इकाई का अंक 1 आए, तो जैसे इकाई का अंक 7 था तो 7 ही रहना है। 2 आ गए तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 बार आया ना। और क्या लिखा था रूल में? इकाई के अंक में अगर शेषफल 2 आ जाता है तो इकाई के अंक को उसी से गुणा करवा के उसका उत्तर निकालना है, यानी कि 2 बार गुणा करवाना है। और अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 3 आते तो 3 बार। 3 बार मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाता, और ये होता 49।
फिर 7 से गुना करवाते तो 9 सत्ता कितना आ जाता 63, और 63 में यानी इकाई का अंक क्या आना था 3। ठीक है, और अगर यहाँ आ जाता 0 पूरा पूरा चला जाता तो इन्हीं को वापस कितनी बार गुना करवा लेते 4 बार। और ये उदाहरण आप आराम से प्रैक्टिस करके और किताब में से सवाल देख देख के करते रहना। ठीक है।